अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम गुज़िश्ता क्लास में उर्दू की कहानी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता चला है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ और उर्दू कैसे बनी। तो सबसे पहले मुसलमान 8वीं सदी में यहाँ आए, पंजाब में फैले। उसके बाद दिल्ली दारुल सल्तनत बन गया, तो ये दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। और शाहजहाँ के अहद में फ़ौजी लोग जब लश्कर इधर उधर फैलने लगा तो उर्दू ज़बान भी उनके साथ साथ हो ली थी। तो अब हम बात करेंगे 13वीं सदी ईस्वी की। 13वीं सदी ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी करीब 1296 के अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जब उसने दक्कनी हिंदुस्तान को जीत लिया तो उसने क्या किया, जो 100 देहातों की एक इकाई बनाकर वहाँ पर एक एक हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। तो इस तरह क्या है, दिल्ली का असर दक्कन में कर्नाटक तक और मशरिक़ में बंगाल तक फैल गया था। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दारुल सल्तनत दिल्ली से हटाकर उसने दौलताबाद को दारुल सल्तनत बना दिया और तमाम रियाया को हुक्म दिया कि सब लोग हिजरत करके दिल्ली से दौलताबाद चले जाएं। तो इन हिजरत करने वालों में अमीर, गरीब, शायर, सूफ़ी, ताजिर, किसान, मज़दूर, हाकम, महकुम, बूढ़े सब के सब शामिल थे। और ये सब क्या है, अपनी ज़बान भी अपने साथ ले गए जो उर्दू कहलाती थी। तो इस तरह क्या हुआ, शुमाली हिंदुस्तान में जो ज़बान बोली जाती थी वो दक्कन के इलाक़े में पहुंच गई। तो फिर 14वीं सदी के कुछ निसफ़ में क्या होता है, दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो जाती है और दक्कन में एक नई हुकूमत की बुनियाद पड़ती है। कोई 1347 ईस्वी के करीब बहमनी हुकूमत क़ायम होती है। तो इस बहमनी हुकूमत में क्या होता है, बहमनी राज। तो बहमनी राज अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उसने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली थी। तो इन बहमनी सल्तनत में क्या हुआ था, मुख्तलिफ़ लोगों ने उर्दू ज़बान में लिखने की तबाज़माई करने लगे। तो यूँ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसो दराज़ उन्होंने एक किताब लिखी थी मेराजुल आशिकीन के नाम से। तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है उस वक्त की उर्दू ज़बान में। उसके अलावा बहमनी हुकूमत में फिर जो है मसनवी भी लिखी गई, फ़खरुद्दीन निज़ामी बिदरी की लिखी गई। सबसे पहली मसनवी जो है वो इसी अहद में लिखी गई थी। हिंदुस्तान आने वालों में अमीर फ़कीर सब शामिल थे। तो उनमें एक नाम अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो वैसे तो हिंदुस्तान के पहले उर्दू शायर होने का शर्फ़ उन्हें हासिल है। वो हिंदी वालों के भी शायर हैं और उर्दू वालों के भी। उन्होंने दोहे, गीत वग़ैरह भी कहे हैं और मुख्तलिफ़ मतलब पहेलियाँ भी उन्होंने बूझी हैं। तो इस तरह अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से याद किया जाता है। और उर्दू ज़बान जो दिल्ली के क़रीब पैदा हुई, निखरने लगी, तो इस ज़बानों को क्या है, मुख्तलिफ़ नामों से उसकी इब्तिदा में पुकारा गया। जैसे ज़बान हिंद, हिंदी, हिंदवी, देहलवी, उसके बाद हिंदी। तो उर्दू को दक्कनी और गुजरी के नामों से भी पुकारा गया। दिल्ली में क्या है, शायरी की ज़बान को रीख्ता करके कहते थे। कभी कभी इसे उर्दू ये मोहल्ला का भी नाम दिया और आखिर में ये ज़बान उर्दू कहलाई। इब्तिदाई नशोनुमा कैसी हुई इसकी। उर्दू ने शुमाली हिंदुस्तान में मशरक़ी पंजाब, मगरबी पंजाब और दिल्ली के इलाक़ों में जन्म लिया। हम जानते हैं ना, पहले पंजाब में फैले थे मुसलमान, उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़े। तो यूँ क्या है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सारी ज़बानें इसमें शामिल होने लगीं। पहले इसमें फ़िक्रे बने, ख़ौल बने, कहावतें बनी, फिर क्या हुआ, उसमें शेर व अदब का सिलसिला शुरू हुआ। और ये शेर व अदब जो है वो ख़ास कर दक्कनी हिंदुस्तान से शुरू होता है, क्योंकि दक्कनी हिंदुस्तान में बहमनी अहद वो पहला
بہمنی سلطنت تو پہلی سلطنت ہے جس نے اردو زبان و ادب کی طرف کیا ہے روشنی ڈالی اور اس کی ترقی کے باعث بنے۔ تو اب یہاں کچھ MCQs میں نے پوچھے ہی۔ لگتا ہے کس بادشاہ نے دارالسلطنت دہلی سے ہٹا کر دولت آباد کر دیا؟ محمد بن تغلق نے۔ کس شاعر کو ہندی والے اپنا کوی اور اردو والے اپنا شاعر سمجھتے ہیں؟ امیر خسرو۔ دہلی میں شاعری کی زبان کو کیا کہتے ہیں؟ ریختہ۔ اردو یہ معلیٰ کس زبان کو کہا گیا یعنی اردو؟ اردو میں شعر و ادب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ دکنی ہندوستان۔ تو امید ہے یہ سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ اردو کی کہانی کا اور ایک سیشن باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس سیشن میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔